खैर मकदम है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम गुफ्तगू में, और मैं हूं आपके साथ सूर्यकांत शर्मा। जी हां, आज है ख़ास मुलाकात एक ऐसी शख्सियत के साथ जो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, एक एरा है, जिन्होंने अपने हुनर की बदौलत दुनिया भर में बेपनाह शोहरत हासिल की और फलक की उन बुलंदियों को छुआ जिसका ख्वाब हर कोई देखना चाहता है। उनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। जी हाँ, ये कोई और नहीं है, ये हैं इंडियन क्लासिकल डांसर, सोशल एक्टिविस्ट, कोरियोग्राफर, गुरु और राज्यसभा मेंबर पद्म भूषण डॉक्टर सोनल मानसिंह जी। प्रणाम। डॉक्टर सोनल मानसिंह का शुमार हिंदुस्तान की अजीम तरीन फनकारों में होता है। उन्होंने क्लासिकल डांस को, खासतौर पर भरतनाट्यम और ओडिसी डांस को एक अलग ही पहचान दी। कम उम्री से ही क्लासिकल डांस को रूह में बसाने वाली सोनल मानसिंह की जिंदगी मेहनत और जद्दोजहद से भरी रही, लेकिन उन्होंने तमाम दुश्वारियों का हौसलामंदी से मुकाबला किया और शोहरत की बुलंदियों को छू लिया। उनकी खिदमात के एतराफ में हुकूमत हिंद ने उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण से नवाजा और इसके अलावा उन्हें राज्यसभा में मेंबर भी नॉमिनेट किया। अपनी रिवायत और तहजीब व सकाफत से बेपनाह मोहब्बत करने वाली डॉक्टर सोनल मानसिंह शोहरत और कामयाबी हासिल करने के बावजूद जमीन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने क्लासिकल डांस के फरोग के लिए सेंटर फॉर इंडियन क्लासिकल डांसेस के नाम से एक स्कूल भी कायम किया, जहां दूर दूर से बच्चे सीखने आते हैं। बेपनाह शोहरत हासिल करने वाली डॉक्टर सोनल मानसिंह दुनिया भर में अपनी सादगी और समाजी खिदमात की वजह से इंतहाई एहतराम की नज़र से देखी जाती हैं। डॉक्टर सोनल मानसिंह जी का हम अपने स्टूडियो में खैर मकदम करते हैं, और हम जानना चाहेंगे आपसे कि आज़ाद भारत के बाद अगर बतौर डांसर कोई कलाकार नॉमिनेट हुआ है राज्यसभा में तो वो हैं डॉक्टर सोनल मानसिंह। कैसा लगता है आपको? अब मैं इसको उतारती हूँ और सबसे पहले धन्यवाद करती हूँ कि यहाँ आने का फिर से मौका पड़ा, बड़े अंतराल के बाद जी। कुछ बातचीत आपसे होगी। ये एक नया दौर शुरू हुआ मेरी ज़िंदगी में। कैसा लगता है ये तो विचित्र प्रश्न है, क्योंकि उसका उत्तर क्या हो सकता है। जी। बढ़िया लगता है। एक जी, क्योंकि आपने सही कहा कि 1947 स्वतंत्रता के बाद के भारत में जब राज्यसभा लोकसभा बनी जी, तो राज्यसभा में 12 सीट्स नियत की गई जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे सदस्य, जो अपने अपने क्षेत्र में एक शिखर पे होंगे और उनका कंट्रीब्यूशन समाज के लिए होता रहा होगा। उसमें मुझे याद है कि श्रीमती रुक्मिणी देवी जी, वो 50-60 के दशक में मनोनीत हुई, लेकिन नृत्य के लिए नहीं, वो वर्ल्ड वेजिटेरियनिज्म और वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन के लिए हुई। जी, उसके बाद पंडित रविशंकर, आज से करीब 30 वर्ष पहले, जी, संगीत के क्षेत्र में और नृत्य के क्षेत्र में, जी, जब 7 जुलाई 2018 जी, मैं कहीं एक कार्यक्रम कर रही थी, शुरू होने वाला था, और मेरे रेपर्टरी ग्रुप जो है, जो मेरे नृत्यकार हैं, वो बिल्कुल तैयार थे और सबसे पहली एंट्री मेरी थी। तो कार्यक्रम और मेरे बारे में बोला जा रहा था। जी, मैं क्यों आपको बता रही हूँ कि आपके दर्शकों को भी वो बात रोचक लग सकती जी, है। जी, तो जो प्रोजेक्शन बॉक्स होता है पीछे, वहाँ से भागती हुई मेरी सेक्रेटरी आई विंग में, कहने लगी मैम 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 जल्दी फ़ोन पकड़िए,
होम मिनिस्टर आपसे बात करना चाहते हैं। जी मैंने कहा अरे बाप रे, 2 मिनट में जाना है। ओके, फ़ोन लिया तो अमित शाह जी लाइन पे आए जी और उन्होंने धन्यवाद ये अभिनंदन दिए और फिर कहा कि प्रधानमंत्री जी ने आपका नाम ये किया है और बहुत बहुत अभिनंदन। वाह क्या बात है। जी अब आप सोचिए कि 7 जुलाई 2018 कार्यक्रम के पहले जब ये, तो मैं तो अवाक हो गई, यानी मैं जी 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 धन्यवाद, जी जी धन्यवाद करके शायद फ़ोन बंद किया। जी बाद में इट हिट्स यू, कार्यक्रम हो जाने के बाद क्या सुना मैंने क्योंकि बिल्कुल बात ही नहीं थी कोई। हाँ, एक लिटरल थिंकिंग से आप उसमें आई। वर्षों जी, से मैं आपको अभी पहले ही बता दूं कि वर्षों से मेरे साथ यही होता आ रहा है। जीवन में जो जो घटनाएं हुई और जो जो आदर सम्मान अवार्ड्स मिले जी। उसकी बात बाद में करूंगी जी लेकिन ऐसे ही गोद में पड़े हैं और ये गोद में कौन डालती है, तो मेरी माँ भगवती कामाख्या डालती है। जी तो ये हुआ। फिर 14 जुलाई को तो गज़ेट आ गया, नोटिफिकेशन। जी 18 जुलाई को हमने राज्यसभा में शपथ ली जी और मुझे इतना आनंद हुआ, भरा हुआ था। और 4 हमने शपथ ली, चौथा आखिर में मेरा था। जी तो जब से मेरा नाम सेक्रेटरी जनरल ने बोला और मैं उठी जी गई, सौगंध के समय शांति रही, फिर चेयरमैन साहब को नमस्कार करके निकली, जी। साइन किया, सीट पे बैठी। तब तक आप देख सकते हैं राज्यसभा के जी हमने वो उसमें क्लिपिंग आपको चैनल बताई में जी। कि जो पूरे सदन ने इतना थपथपाया कि इट वाज, कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है यूजुअली। अब वो ठीक है, कोई फिल्म स्टार हो, कोई कहीं ना स्पोर्ट्स कहीं पर्सन हो, जी। कि पूरी उम्र पूरी जिंदगी हमने इसमें डेडिकेट की, जी मिशन रहा जी समाज के लिए, सबके लिए। और लोगों ने मुझे उनके बचपन से या उनके किशोरावस्था, कॉलेज के दिनों से अलग अलग लोगों ने देखा है। अब वो चाहे ऑपोजिशन के हों, चाहे किसी पार्टी के हों, जी जी चाहे राज्यसभा में, चाहे लोकसभा में, जी तो मुझे ये जो एक सम्मान मिला है और एक आदर और स्नेह की दृष्टि से सब मुझे देखते हैं, बात करते हैं, जी। वो इसी का पर्याय है, जी इसी का एक संकेत है कि आप जीवन में एक ध्येय पकड़ लो, जी वन गोल, वन आदर्श, आपको सबको मिला हुआ है। जी लोग भटक जाते हैं जी और उस पे आप चलो, चाहे गिरे, चाहे उठे, चाहे दौड़े, चाहे थम गए, जी। छोड़ो मत। तो क्या होता है उसका ये एक उदाहरण मेरी ज़िंदगी में फिर से आया। जी तो आपके प्रश्न का उत्तर मैंने इसलिए थोड़ा लंबा दिया नहीं नहीं कि जरूरी आपके है। दर्शक समझें जी। कि कितना इम्पोर्टेंट है कि आप जीवन में एक चीज़ पकड़ लो मजबूती से। जी एके साध है सब सद सद है, है। सब साध है सब जाए, सब जाए। बस। जी प्रधानमंत्री जी ने आपको अपने नवरत्नों में शामिल किया, तो आपको क्या ये एक तरह से ये कला वर्ग के लिए, जो कला का संसार है, उसके लिए क्या मैसेज आता है आपकी दृष्टि से? जी 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 इसकी भी मैं तारीख बता दूं। 25 दिसंबर जब वाराणसी में सरकार बनने के बाद गए थे और पब्लिकली उन्होंने 9 नाम अनाउंस किए। उस वक्त मैं चेन्नई में थी और श्रीलंका जाने की तैयारी कर रही थी। जी। तो पीयूष गोयल जी ने फ़ोन किया और कहा आप कहाँ हैं? मैंने कहा मैं चेन्नई में हूँ। क्यों? कहा कि ये नाम अनाउंस करना चाह रहे हैं, तो आपकी अनुमति है? मैंने कहा बाप रे, नेकी और पूछ पूछ क्या बात है। जी लेकिन इसका आपने ठीक कहा कि अर्थ यही निकलता है कि कला के द्वारा समाज में किस तरीके से आप विभिन्न संदेश फैला सकते हैं, दे सकते हैं। और स्वच्छता अभियान अभी तो हमारा पुराना हो गया ऐसा लगता है, लेकिन उस वक्त आप सोचिए कि इस देश के प्रधानमंत्री पहली बार कोई बोल रहा है जी। स्वच्छता अभियान,
15 अगस्त को बोल चुके हैं लाल किले से, और उसमें क्या करना है वो हमें समझना है कि कलाकार अपनी कला के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपने इंटरव्यूज़ के द्वारा, अपने सिखाने के द्वारा किस तरीके से इस विचार को आगे बढ़ा सकता है। तो इसके तहत मैं एक बात और कह दूं आपकी अनुमति से, प्लीज मैडम, कि मैंने पहले ही साफ कर दिया था कि मैं उस वक्त तो ये मास्क का नहीं था ना, पैंडेमिक नहीं जी, था। हाँ, बिल्कुल। तो मास्क पहन के, ग्लव्स पहन के, रनिंग शूज पहन के, हाथ में झाड़ू पकड़ के, सर पे टोपी पकड़ के मैं फोटो ऑप नहीं देने वाली हूँ। जी ये मेरा काम नहीं है। मैं ग्लैमर वर्ल्ड से नहीं आती हूँ, जी, मेरा काम ज़मीनी है। बिल्कुल। तो मैंने ये बात हमेशा कही कि मेरे लिए 3 व जो है ना, व अपनी अक्षरों में जी प फ ब भ म जी, त थ द द, ये इसमें व है। जी, व शब्द, व अक्षर के 3 स्तर हैं, जी, विचार, वाणी, व्यवहार। वाह क्या बात। विचार आपके अच्छे हों, शुद्ध हों, उससे आपकी वाणी शुद्ध हो, सही हो, आपका व्यवहार सही हो, शुद्ध हो। जी, उससे क्या होता है, आपका पर्यावरण, आपका परिवार, हर चीज़ में एक निखार आता है। जी। एक जो आप कहते हैं सफाई, जी, तो सफाई इधर कर ली, इधर नहीं है, हाँ तो बेकार फायदा है, क्या है? बेकार है ना? सब कुछ बेकार है। जी। और गांधी जी कहते थे कि स्वच्छता में ईश्वर का वास होता है, और संभवतः हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी उस चीज़ को पकड़ा। और अक्सर बहुत मौका तो नहीं मिला, व्यक्तिगत रूप से विदेशों में जाने का मौका मिला, तो वहाँ लगता था कि हवा भी साफ़ है, सब कुछ साफ़ है। और ये यूँ भी ये हमारा देश शुचिता और स्वच्छता का ही देश है। यहाँ से हम चलते हैं आपके नृत्य की तरफ। आपने 2 भरतनाट्यम और ओडिसी, 2 नृत्यों को आपने एक साथ सीखा और ऊंचाई पर ले गए। ये इतना मुश्किल काम है, लोग एक नृत्य के अंदर पूरी ज़िंदगी उनकी निकल जाती है, और वो महारत ईश्वर की कृपा से मिले तो मिले, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन आपने दोनों में किया। आपके पीछे मेरा नृत्य का पोस्टर लगा हुआ है जी, श्री कैलाश के सम्मुख मेरा नृत्य हो रहा है, आप सोचिए। क्या बात है। 2006 में। जी, और वो किसको मिलता है ऐसा सौभाग्य। जी, गए तो गए, लेकिन वहाँ जो धर्म गुरुओं के द्वारा एक मंडप खड़ा कर किया जाता है, जी, उसके नीचे जो ज़मीन है वो बिल्कुल कोई कदम नहीं रखता है। और मुझे कहा गया था कि सोनल जी आ रही हैं, वो यहीं नृत्य करेंगी। तो दक्षिण मुख जो है कैलाश का, जो अर्धनारीश्वर जैसा दिखता है, अरे वाह, वहाँ मैंने नृत्य किया। नृत्य तो क्या किया, मैं कह रही हूँ कि एक ईश्वर ने आपको सेवा की। और ये कह के कि भगवती माँ, मेरी क्या हिम्मत है, दुस्साहस मैं कर सकूं कि मैं नटराज और तेरे सामने पैर उठाऊं, लेकिन जी, ये मात्र सेवा है, मात्र मेरी एक नृत्यांजलि है, स्वीकार करो। आधा घंटा आई डांस देयर एट दैट हाइट। ओह, तो पहले प्राणायाम वगैरह काफ़ी किया था, जी, लेकिन ऑक्सीजन मैं लेवल कह कम रही होता हूँ, है। जी जी जी, कि भरतनाट्यम से शुरुआत हुई, आज भी भरतनाट्यम चालू है, सिखाती हूँ। मेरे भरतनाट्यम के अनेक कार्यक्रम हुए। जी, पुराने जो लोग हैं, जैसे डॉक्टर करण सिंह वगैरह, जी, काफ़ी लोग अभी जा चुके हैं, जी, लेकिन सबको याद है कि सोनल पकवासा, जो मेरा पहले माताजी का नाम, पिताजी का, जी हाँ, दादाजी जी का, हाँ, जी हाँ, और बाद में सोनल मानसिंह 1965 से भरतनाट्यम ही। उसके बाद जब ओडिसी सीखना शुरू किया तो भरतनाट्यम कभी कभी ओडिसी, कभी आधा आधा, कभी एक के बाद एक। जी, तो मेरे साथ 8 संगीतकारों की मंडली चलती थी। ओह, 4 भरतनाट्यम, 4 ओडिसी। तो क्या, ये वाह, आफरीन। लेकिन मैं आपसे एक बात ये कहूँ जी, तो ये अतिशयोक्ति नहीं है कि महारथ शब्द बहुत बड़ा है, उपयुक्त नहीं है। जी, महारथ तब मिलेगी कि जब कुछ अद्भुत घटना होगी। अद्भुत घटनाएं काफ़ी हो चुकी हैं, लेकिन अभी बाकी है। अच्छा, और महारथ यदि जब आएगी तो शायद मैं उड़ जाऊंगी। क्या बात। परफेक्शन जो शब्द है ना, जी, जी, वो बहुत मुश्किल शब्द है। जी,
हम जो मानव हैं, हमारे लिए परफेक्शन एक आदर्श हो सकता है, गोल हो सकता है, वहाँ पहुँचने का रास्ता तय करते 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 जी कौन पहुँचता है परफेक्शन तक? जी कोई योगी पहुँचते होंगे। जी। तो आपने ये शब्द प्रयोग किया है, भगवती करे आपका शब्द सार्थक हो जी। और मेरे जीवन में मुझे वास्तव में महारत मिले। नहीं, डीडी उर्दू की जानिब से हमारी ये दिली ख्वाहिश है, ईश्वर से प्रार्थना है कि वो आपको परफेक्शन दे, क्योंकि सोनल मानसिंह ने न केवल अपनी व्यक्तिगत पर्सनैलिटी को निखारा है, बल्कि उसने कई दिए और जलाए हैं। अगर देखा जाए कि टीचिंग सबसे इम्पॉर्टेंट लेकिन वर्ल्ड के 10 मोस्ट स्ट्रेनुअस जॉब्स में से आता है, और संभवतः टीचिंग जो है पहला नहीं तो दूसरे और तीसरे नंबर पे जरूर आता है। आपने स्कूल भी खोला, उसमें कैसी पौध आपने तैयार की, क्या विज़न है आपका, ये हम जानना चाहेंगे। मेरे तो कार्यक्रम चलते थे दुनिया भर में जी और उन दिनों श्री वसंत साठे, वीपी साठे, जी हाँ नए नए कांग्रेस के एमपी बन के आए थे दिल्ली। अब उन्होंने मेरे दादाजी जो गवर्नर हुआ करते थे नागपुर, उन दिनों तो ये नक्शा अलग था ना भारत का, जी 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 तो मध्य प्रदेश नहीं था, वो था सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बिरार। जी। निज़ाम का बिरार का हिस्सा भी शामिल था, नागपुर कैपिटल थी। और वहाँ से वसंत साठे आते हैं, तो यूनिवर्सिटी में थे दादाजी से, उन्होंने दादाजी चांसलर नेचुरली नागपुर यूनिवर्सिटी के एज गवर्नर, राज्यपाल की हैसियत से, तो उन्होंने वो अवार्ड वॉर्ड कुछ मिला होगा। जब यहाँ आए सुना कि सोनल उनकी पोती हैं, जी तो ढूंढ निकाला और फिर बताया। तो उन्होंने मुझे, जब मैं मेरे भयंकर कार एक्सीडेंट से जी। ठीक होके वापस आई, रीढ़ की हड्डी टूटी, फेफड़े टूटे, हाँ, उस पर हम आते हैं तो आपसे। नहीं, मैं जी, कह रही हूँ कि जी, जब वापस आई तो साठे जी ने 1975 में जी मावलंकर हॉल में एमपी लोगों के लिए मेरा कार्यक्रम करवाया, जिसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी शुरू से आखिर तक आके बैठी। जी, बहुत और बड़ी बात है। जी उन्होंने मुझे कहा 77, देखो म्यूजिशियंस होते हैं, जो भी होते हैं, वो आखिर तक सिखा सकते हैं, जी। बाल गिर जाए, दांत गिर जाए, डजेंट मैटर। अब डांस का क्या मामला है, नृत्य ऐसा है कि आप सामने आपके मॉडल, आपकी गुरु होनी चाहिए, आपका गुरु होना चाहिए। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है, मेरे गुरु के गुरु मीनाक्षी सुंदरम पिल्ले। जी अरे बोले वो छोड़ो, वो गांव की बात है, पंडनलू तांजोर जो भी होगा। आज के ज़माने में तब तो टीवी भी आ गया था, जी आज के ज़माने में देखेंगे कि कैसा दिखता है गुरु। जी कहने का तात्पर्य ये है कि उन्होंने बहुत धक्का मारा मुझे। जी और उनके मित्र थे NKP साल्वे, ये दोनों जने कांग्रेस के बड़े महारथी, दोनों मिनिस्टर रहे वर्षों तक, राजीव गांधी की उसमें भी। जी बट मेरे बहुत ही अठंग मित्र, जी एक थे मधुलिमय जी सोशलिस्ट, जी हाँ एक थे RK हेगड़े। जी तो इन सब ने मिलके मेरे गले में एक घंटा बांध दिया कि यू आपने सिखाना शुरू करना है जी और उसके लिए हम मदद करेंगे, आप ये एक इंस्टीट्यूट खड़ी कीजिए। जी तब जाके मैंने कहा चलो सिखाना शुरू किया। जी। पता नहीं था कि ये किस तरीके से ऊपर उठेगा, पता नहीं था कि कितनी मेहनत लगेगी, जी लेकिन जो आपने कहा कि एक आनंद जी शेयर करने का, बांटने का, जी और उसमें से कितनी नई बातें निकल के आईं, कितने लोगों को आज भी कर रहे हैं। आज भी मेरी फ़ोटो रख के, जैसे मैं गुरुओं के फ़ोटो रखती हूँ, जी। पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, मेरे बच्चों की तरह है। उनके बच्चे आते हैं तो फिर वो फ़ोटो भेजते हैं, लेके आते हैं, गोद में रखते हैं। बहुत एक मेहनत का काम है, क्योंकि हर एक की ग्रहण शक्ति अलग होती है, हाउ दे कैन एब्जॉर्ब। हर एक का दिमाग अलग होता है, हर एक की बैकग्राउंड अलग होती है। जी। और मेरा ये नहीं रहा कि मैं एक साथ 100-200 को सिखाऊं। एक बार में मैक्सिमम 45 से 50, ओडिसी भी, भरतनाट्यम भी, और मैं हर एक को नाम से जानती, पहचानती, माता पिता को पहचानती। आज तक वो सिलसिला चल रहा है। तो आप कोई इसमें जैसे कोई
सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं या कोई परीक्षा आपकी रहती है जिसमें एडमिशन के लिए जो लोग यंग लोग बतौर डांसर यंग आना भी चाहें? आते हैं, बूढ़े भी आते हैं, सास बहू भी आती हैं, माता पुत्री भी आती हैं, लड़के क्या भी आते थे पहले, काफ़ी लड़कों को तैयार किया। तो कैसे आप सेलेक्ट करते हैं उनमें से? नहीं, मैं सिलेक्ट नहीं करती, जी हमेशा उतना ही कि आपको सीखना है, जी। सीखिए, अच्छा। लेकिन उसमें मेहनत लगेगी। मैं कभी भी लाड़ प्यार नहीं करती हूँ जैसे मेरे गुरुओं ने नहीं किया। जी। गुरु की एक दृष्टि टेढ़ी हुई नहीं, और यदि गुरु ने कहा कि ठीक है तो आनंदम, ओ हो ठीक है, अब ये आज का जो ओ यू आर फैंटास्टिक, कुछ हो नहीं, तो ये मैं पहले ही कह देती हूँ कि भाई आई एम वेरी स्ट्रिक्ट। एक भाव भंगिमा, नृत्य भाव भंगिमा तो बात की बात है भैया, नृत्य यानी अंग, शरीर, जी। उसको संभालो, उसको ठीक रखो, आपका खान पान ठीक रखो, सूर्य नमस्कार एक्सरसाइज जो बता रही हूँ डेली करना है। यहाँ पे 1 घंटा 2 घंटा मेरा घड़ी से कभी चला नहीं, जी 2 घंटा 3 घंटा चलेगा, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। थक गए बैठ गए तो दूसरे दिन आना मत। तो इसलिए क्या है ना कि एक आदर सम्मान भी तो होना चाहिए। आज की तरह ये थोड़ी कि गूगल खोल लिया, गोली खा ली, आपने एग्जाम दे दी, जी। ये This is not- प्रैक्टिकल काम है। इसमें आपका दिमाग शार्प, आपके कान खुले, आंख खुली, दिल खुला और शरीर तैयार। जी इट्स अ वेरी डिमांडिंग आर्ट फॉर्म, द मोस्ट डिमांडिंग आर्ट फॉर्म नृत्य। जी इसीलिए शिव को नटराज कहा, जी। न गीतराज, न कबीराज, न नेताराज, न बिल्कुल। वैद्यराज। जी। ये सोचने की बात है कि नहीं है? बिल्कुल सोचने की बात है मैम। और यहीं से हम चलते हैं कि नृत्य एक ऐसी चीज़ है जिसमें मन, आत्मा, शरीर का कण कण उसमें होता है। आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ख़राब पैच आया और अंग्रेज़ी में जैसे कहते हैं कि स्फिंक्स की एक आपने भूमिका अदा की कि एशेज से वापस जोरदार वापसी। जर्मनी में हुआ 1974 अगस्त में, जी और बहुत ही भयंकर हुआ। जैसे रीडर्स डाइजेस्ट 1979 के सितंबर इशू में शायद पूरा लेख आया है। जी खुशवंत सिंह जी के बेटे राहुल सिंह ने उस वक़्त सारा, मॉन्ट्रियल में मैं ठीक हुई, मुझे वहाँ ले जाया गया कनाडा, जी और मैं कैसे ठीक होके वापस आई, जबकि जर्मन सर्जन्स ने कह दिया था कि ये शायद 2 वर्ष के बाद नॉर्मल चलेगी, डांस तो भूल जाओ। ओह और मैं 11 महीने के बाद आई। एक क्या कहेंगे, उन्होंने भेजा, जो कायरोप्रैक्टर डॉक्टर थे मॉन्ट्रियल के, तुम जाओ, तुम 2-3 महीने डांस करो, हैवी चीज़ नहीं उठाना, जी और वापस आओ, फिर मैं एक्सरे बनाऊंगा, फिर बताऊंगा कि हाउ टू प्रोसीड, कैसे आगे जाना। अब ये पूरी जो एक क्या बताएं 11 महीने की तपस्या, जी वो तपस्या सिद्ध क्यों हुई कि शुरू में मैंने छोड़ दी आशा जब कहा गया कि यू विल नेवर बी एबल टू डांस, रीढ़ की हड्डी टूट गई है, जी और सरिया लगाने के लिए बोल रहे थे जर्मनी में। मैंने ऐसे करके मना किया, बोल नहीं सकती थी, फेफड़े टूटे हुए थे, ये सब टूटा हुआ था, वो तो था ही। जी जी तो यदि वो लगवा लेती, यूँ करती, जर्मनी में पेशेंट को पूछा जाता है, जी। तो आज मैं ये ना होती। क्या? तो मुझे आप बताइए कि ये संकेत कहाँ से आया। तो मैं वहाँ से शुरू करती हूँ कि जो एक घटना घटनी थी, कुछ पूर्व जन्म का बाकी था, जी उसके बाद जो पूरा क्रम चला वो कैसे चला कि मुझे ठीक होके वापस आना था। मुझे जर्मनी से मॉन्ट्रियल ले जाया गया था, वहाँ पे ये डॉक्टर भागे भागे आए, $1 उन्होंने नहीं लिया 11 महीने की ट्रीटमेंट के लिए। क्या बात। और उसके बाद मैं यहाँ वापस आई, और फिर ये सारा घटनाक्रम चला कि दुनिया में आ गया कि खुशवंत सिंह इलस्ट्रेटेड वीकली के एडिटर थे, जी तो फोटो डाल के लिखा था फ्रोजन रिदम क्वेश्चन मार्क, यानी ताल मेल सब खत्म हो गया क्या। जी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, सबसे पहला टेलीग्राम जर्मनी के अस्पताल में उनका आया, जी कीप योर चिन अप, वी आर प्रेइंग फॉर यू। अब ये सब कैसे हुआ उसकी आप जानकारी ले लीजिए, जिनको इंटरेस्ट हो, गूगल में पड़ा है, सोनल मानसिंह खोलिए, मिल जाएगा। आपने जो पूछा उसका एक ही उत्तर है,
नृत्य है तो जीवन है, क्या बात, जीवन है तो नृत्य नहीं है, नृत्य है तो जीवन है। क्या बात, और यदि मुझे आगे जीना है, काम करना है, नृत्य की इतनी साधना को और आगे बढ़ाना है, जी, तो आई विल हैव टू वर्क। और मुझे ये एक उत्साह, एक होप, आशा भरना पड़ेगा अपने आप में। जी। अगर लिटरेरी भाषा में कहें तो जीवन की जो जिजीविषा रही, जीने की ललक किसी भी कंडीशन में, और वो संभवतः नृत्य ने आप में, आपके गुरुओं ने वो संस्कार आप में भर दिए, और शायद वही बैकग्राउंड रही होगी कि इतनी पीड़ा को सह करके और आपने आगे बढ़ा। अब यही एक सेकंड जी, ये आप कह रहे थे ना मोटिवेशनल, जी, जी, तो इट्स नॉट ओनली अबाउट डांस। जैसे मैंने शुरू में कहा कि जीवन में यदि आपके पास कोई ध्येय है, आदर्श है, आइडियल है, गोल है, तो वो आपके लिए एक अक्सीर जी, दवाई साबित हो सकता है। लेकिन आप वैसे ही भटक रहे हो, आज ये कर लिया, कल वो कर लिया, आज रेस्टोरेंट चले गए, आज मॉल चले गए, आज पार्टी कर लिया, आज व्हाट्सएप में यूं आप देखिए करते रहते हैं, ब्राउजिंग कर ली, नहीं, यानी हाँ, कहने का तात्पर्य ये कि यू जस्ट वेस्ट योर टाइम। आपके यहाँ कुछ आपके पास चबाने के लिए नहीं है, आप जंक फूड खा रहे हो जीवन में, जी, तो देन कोई भी हादसा छोटा भी हो तो आप डिप्रेस हो जाते हो। करेक्ट। सोनल जी, आपकी पर्सनालिटी को बहुत कम समय में बयां करना संभव नहीं है, तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप अगले हफ्ते भी हमारे साथ बनी रहें, ताकि हम आपसे कुछ और सवाल पूछें, परत दर परत आपकी पर्सनालिटी और कामों को हम जान पाएँ, हम अपने नाजरीन को बता पाएँ कि डॉक्टर सोनल मानसिंह हैं क्या। तो दोबारा आसाम की यही मेखला पहन के मैं आऊँगी। जी, तो नाजरीन, सोनल मानसिंह जी के साथ हमारी ये गुफ्तगू अगले हफ्ते भी जारी रहेगी, इसी दिन इसी वक्त।